भारत में इन दिनों भाषा पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी भाषा पर बात करते हुए कहा कि हिंदी भाषा सभी भाषाओं की दोस्त है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। अब गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर जो है एक नया विवाद छिड़ गया है, क्योंकि उनके इस बयान को लोग राजनीतिक रूप दे रहे हैं। दरअसल भारत देश में भाषा पर विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी हिंदी भाषा को लेकर हमेशा भारत में विवाद होता रहा है। राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव जैसे नेता हमेशा से हिंदी भाषा के समर्थक रहे हैं और हिंदी भाषा बोलने पर जोर देते रहे हैं। भारत में आज भी हिंदी भाषा ही चलती है। आप कहीं पर भी जाएं, हिंदी भाषा से ही आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि आपकी संस्कृति क्या है, आपका कल्चर क्या है। और हम बचपन से ही हिंदी भाषा लिखते, बोलते और पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इन दिनों भाषा पर एक नया विवाद छिड़ा है, जब महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर विवाद छिड़ा। महाराष्ट्र में कुछ नेताओं ने ये दलीलें देना शुरू की कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके की दलीलें आपको तमिलनाडु में भी देखने के लिए मिली, जहां पर तमिलनाडु में रहना है तो तमिल बोलना पड़ेगा। तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी चलती है, महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी चलती है। हालांकि महाराष्ट्र में कई सारे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, लेकिन पिछले दिनों कई सारे वीडियोस ऐसे सामने आए जिन्होंने हमें हैरान और परेशान कर दिया, जहां पर सरकारी ऑफिसेस में घुसकर कुछ नेताओं ने लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, केवल इसलिए कि वो हिंदी बोल रहे हैं। उनका कहना है कि आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी बोलिए, मराठी नहीं बोलेंगे तो पिटेंगे। कई सारे लोगों को पीटना भी शुरू किया। मुंबई के वर्सोवा से एक वीडियो सामने आया था, जहां पर डी-मार्ट के कर्मचारियों के साथ एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी और उन्हें मराठी बोलने पर मजबूर किया गया था। और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इन बयानों को जोड़ा जा रहा है। दरअसल अमित शाह ने दिल्ली में केंद्र सरकार के राजभाषा कार्यक्रम में, स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में जो है हिंदी को लेकर कहा कि हिंदी सभी भाषाओं की मित्र है, हिंदी पर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्मगौरव का उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली में ही एक सरकारी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी बोलने वाले एक दिन शर्म करेंगे। ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। उनके इस बयान को भी राजनीतिक रूप दिया गया, वो इसीलिए क्योंकि तमिलनाडु में 2026 में चुनाव होने हैं और तमिलनाडु में हिंदी भाषा के विरोध को लेकर अब तक जो है वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 3 भाषाओं पर जोर दिया गया, तमिल, अंग्रेजी और हिंदी। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने हिंदी बोलने को लेकर बिल्कुल ही अपना जो विरोध है वो साफ किया कि वो सिर्फ अंग्रेजी और तमिल पर ही अड़े रहेंगे, क्योंकि तमिलनाडु के लोग हमेशा से अपनी भाषा को जो है वो प्रायोरिटी देते रहे हैं। ऐसे में हिंदी उन पर जबरन थोपी जा रही है। और इसी बीच जब गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया तो लोगों ने इसे तमिलनाडु के चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी भाषा की प्रशंसा तो की, लेकिन इसी के साथ उन्होंने तमिलनाडु की सरकार को टारगेट भी किया, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार हिंदी को लेकर हमेशा विरोध में रहती है और कहती है कि हम पर हिंदी जबरन थोपी जा रही है। आपको बता दें, देश में हिंदी भाषा ही चलती है, लोग हिंदी भाषा को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन आजकल कुछ राज्यों ने हिंदी भाषा का विरोध करना शुरू कर दिया है, जो साफ तौर पर आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे कई सारे राज्यों में देखने के लिए मिला, जहां पर अपनी एक रीजनल लैंग्वेज चलती है। यहां पर लोगों का कहना है कि अगर आप तमिलनाडु में हैं तो आप तमिल बोलेंगे या फिर इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन हिंदी नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र में खुद बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी ये कहते और सुनते देखा गया कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी आपको बोलनी पड़ेगी। और वहीं अब
गृह मंत्री अमित शाह का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब देश में हिंदी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदी भाषा या फिर कहें कि भाषाओं को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे समय में गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ही दिन पहले इंग्लिश को लेकर कहा था कि थोड़े समय बाद इंग्लिश को लेकर लोग शर्म महसूस करेंगे। इस तरीके का देश अब ये बनने वाला है। और अब जो है गुरुवार को अमित शाह ने कहा कि हिंदी भाषा जो है वो हर भाषा की एक मित्र है। खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक विभागों में जो है हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से अपनी संस्कृति को हिंदी में बयां कर सकते हैं, आप अपने कल्चर को हिंदी में जिस तरह से बता सकते हैं, वैसा आप अधूरी अंग्रेजी भाषा में नहीं बता सकते। अब अमित शाह के इस बयान को जो है वो राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, क्योंकि भाषा को लेकर भारत में राजनीतिक विवाद आज से नहीं बल्कि बेहद पुराना है और हमेशा से ये चलता आ रहा है। लेकिन अब जिस समय पर भारत के अनेक राज्यों में रीजनल लैंग्वेज को लेकर के विवाद है, हिंदी भाषा को लेकर विवाद है, उस बीच अमित शाह के इस बयान को जो है राजनीतिक तरीके से देखा जा रहा है और खासतौर पर इसे तमिलनाडु की सरकार पर एक अटैक बताया जा रहा है कि अमित शाह ने हिंदी भाषा को प्रायोरिटाइज करके तमिलनाडु की सरकार को टारगेट किया है कि हिंदी भाषा हर भाषा की मित्र है। अमित शाह के इस बयान पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।